गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज टीचर एजुकेशन में हम एनसीटीई के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या कार्य करता है और ये इसका संगठन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, किस उद्देश्य के लिए इसको स्थापित किया गया है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो एनसीटी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या इसका रीज़न था, इस पे हम बात करते हैं कि शिक्षा आयोग 1966 के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना मई सन 1973 में की गई। सन 1973 से सन 1993 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रही थी। एनसीटी और एनसीईआरटी जो थी वो एनसीटीई के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि ये संस्था असंवैधानिक थी। सन 1993 में संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति की योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास तथा शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का नियमन एवं अनुरक्षण करना था। और इस परिषद ने 1 जुलाई सन 1995 से विधिवत अपना कार्यभार संभाल लिया था और आरंभ कर दिया था। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए 4 क्षेत्रीय समितियां प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित राज्य आते हैं। इसमें जो प्रथम है वह उत्तरी क्षेत्रीय समिति। जितनी दिशाएं हैं उसके आधार पर समितियों का गठन हुआ था। तो उत्तर क्षेत्रीय समिति, दक्षिण क्षेत्रीय समिति, पूर्वीय क्षेत्रीय समिति और पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, जिसमें हम पहले उत्तर क्षेत्रीय समिति की बात करते हैं। तो उत्तर क्षेत्रीय समिति में जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और चंडीगढ़ को सम्मिलित किया गया था। और दक्षिण क्षेत्रीय समिति में बंगलौर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी को सम्मिलित किया गया था। और पूर्व क्षेत्रीय जो समिति थी उसमें भुवनेश्वर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। और जो पश्चिमी क्षेत्रीय समूह समिति थी उसमें भोपाल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को शामिल किया गया था। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन या संगठन की यहाँ पे बात करते हैं। तो सन 1993 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त था। संख्या सबकी एक ही है यहाँ पे। उपाध्यक्ष थे केंद्रीय सरकार द्वारा ही नियुक्त थे। सदस्य सचिव वो भी केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त थे। सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार का पदेन सदस्य थे। और अध्यक्ष थे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पदेन थे। और निदेशक जो थे वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पदेन थे। और निदेशक थे राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के पदेन। और जो सलाहकार शिक्षा थी वो योजना आयोग की वो पदेन सदस्य थे। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के पदेन थे। वित्तीय सलाहकार शिक्षा विभाग भारत सरकार के पदेन थे। सदस्य सचिव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पदेन थे। सभी क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष पदेन थे। और शिक्षा अथवा शिक्षण के क्षेत्र में योग्यता एवं अनुभव रखने वाले निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा
वह 13 सदस्य थे। जो सभी क्षेत्रीय समिति के जो अध्यक्ष थे वह 4, उनकी संख्या 4 थी। तो विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रोफेसर और शिक्षा संकाय की अधिष्ठाता 4 सदस्य के रूप में थे और उनकी संख्या 4 थी। माध्यमिक शिक्षा का विशेषज्ञ की संख्या 1 थी। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ की संख्या 3 थी। अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ जो थे उनकी संख्या 2 थी। और शिक्षा तकनीकी एवं विशिष्ट शिक्षा, कार्यानुभव, व्यावसायिक शिक्षा, भाषाविद, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ थे चक्रीय क्रम में थे, उनकी संख्या 3 थी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो सदस्य थे उनकी संख्या 9 थी। और संसद सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा निर्मित उनकी सदस्य संख्या 1 थी और लोकसभा के जो अध्यक्ष द्वारा नामित थे उनकी संख्या 2 थी। तो कुल जो संसद की सदस्य संख्या थी वो 3 थी। और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों एवं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो सदस्य थे उनकी संख्या 3 थी। तो इस तरह से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्यों को इसमें जोड़ा गया था और इसका गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जो कार्य थे वो निम्नलिखित हैं और निम्न प्रकार से हैं, जिसमें हम प्रथम लेंगे अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना। और सेकंड है हमारा अध्यापक शिक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाना, कार्यक्रम तैयार करना, केंद्रीय और राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें करना। यहाँ पे भी 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि किसके द्वारा जो मानक तैयार होंगे। उनके नाम हैं केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई हैं अध्यापक शिक्षा के लिए, उसी के तहत ही योजना और कार्यक्रम तैयार करना है और आयोजन करना है। और जो हमारा थर्ड वन है वह है देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय और परिवीक्षण करना। किस प्रकार से अध्यापक शिक्षा का विकास हमें करना है, देश के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसे कदम से कदम मिलाने के लिए उसके साथ समन्वय करना है, समायोजन करना है और उसको दिशा निर्देश या मार्गदर्शन देना है। और जो हमारा चौथा है वो है विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में भी मार्ग निर्देशन तैयार करना। जो अध्यापक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी व्यवसाय को चुनना चाहते हैं और उसी क्षेत्र में नियुक्त होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी न्यूनतम योग्यता और उनके मार्गदर्शन को तैयार करने की बात कही गई है। और जो हमारा 5वां पॉइंट है वह यह है कि अध्यापक शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों प्रशिक्षण हेतु मानक निर्धारित करना। इसमें प्रवेश हेतु पात्रता मानक, उम्मीदवारों के चयन पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम विषय वस्तु और पाठ्यचर्या प्रकार भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे जो हमारा 5वां पॉइंट है, यहाँ पे बात की गई है कि जो कार्यक्रम की मानक हैं और या प्रशिक्षण के मानक हैं उसको निर्धारित करना है और किस प्रकार से पात्रता मानक का चयन करना है, किस प्रकार की पद्धति होनी चाहिए और पाठ्यक्रम की अवधि और विषय वस्तु क्या हो, इस पे भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है हमारा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भौतिक एवं आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षा संकाय के सदस्यों की संख्या और उनकी योग्यता आदि का निर्धारण करना। अर्थात यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और सदस्यों की संख्या कितनी हो हर विभाग में, उनकी योग्यता क्या हो, यह सभी का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम में किन बातों को हमें जोड़ना है, कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके या कौन सी तकनीकी का प्रयोग करके हम अपने पाठ्य को
या पाठ्यक्रम को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं, इसका निर्धारण हमारा NCTE करता है। इसकी बात करते हैं। दूसरे अगर फंक्शन की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से संबंधित मार्ग निर्देश तैयार करना। और जो हमारा चौथा है और जो हमारा आठवां है वो ये है कि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नव परिवर्तन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके परिणामों का प्रसार करना। यहाँ पे इससे ये मतलब है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन जो अनुसंधान हो रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनके परिणामों का प्रसार किया जाए। नेक्स्ट हमारा जो है परिषद द्वारा निर्धारित मानकों, मार्ग निर्देशों तथा स्तरों के समय समय पर जांच एवं समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त सलाह देने की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजना तैयार करना। ये तैयार करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का पता लगाना, अध्यापक शिक्षा के विकास का कार्यक्रम, अध्यापक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों में नई संस्थाएं स्थापित करना, ये NCTE का कार्य था। और जो अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई जरूरी थी वह इसके अंतर्गत दी गई हैं। और अन्य वे सभी कार्य करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कार्यों का नियोजन करने के लिए यह समिति का गठन हुआ, जिसमें विद्यालय की संरचना से लेके पाठ्यक्रम से लेके उसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी, क्लर्क और जो शिक्षक हैं और प्रधानाचार्य का चयन किस प्रकार से होना है, उनके मानक का निर्धारण किस प्रकार से होना है, उनकी योग्यता का निर्धारण किस प्रकार से होना है, उनको सही दिशा निर्देश देना, मार्ग निर्देश देना, इन सभी का कार्य अध्यापक शिक्षा परिषद के अंतर्गत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा परिषद जो अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके अंतर्गत सिर्फ किसी विद्यालय या शिक्षक के नियोजन की बात नहीं की गई है। यहाँ पे बात की गई है विद्यालयों की, शिक्षकों की, उनके द्वारा जो योग्यताएं हैं, किस प्रकार योग्यताओं का निर्धारण करना है या किसी पात्रता परीक्षा का आयोजन करना है, कार्यक्रम का आयोजन करना है, इन सभी कार्यों के लिए NCTE की स्थापना की गई है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई हैं इसको बनाने में और विद्यालयों की संरचना को सुधारने के लिए उसको लागू करने का भी अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का है। साथ ही NCTE का जो कार्य है वह प्रशिक्षण संस्थान जो हैं वो भी इससे संबद्ध होते हैं। NCTE के द्वारा हर साल भिन्न भिन्न राज्यों से जहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स चलाए जाते हैं, जहाँ पे शिक्षकों की ट्रेनिंग के कोर्स चलते हैं, जैसे B.Ed हो गया, DLED हो गया और M.Ed हो गया, इन सब प्रकार की जो प्रशिक्षण के कोर्स चलते हैं तो इनकी भी गतिविधियों पे नज़र रखने की बात कही गई है। और NCTE के द्वारा ही B.Ed की कार्य योजना का निर्धारण, B.Ed में जो पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्धारित हो रहा है उसकी कार्य योजना का निर्धारण भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के आधार पर ही और उसके मानक जो निर्धारित किए गए हैं उसके आधार पर ही उसका चयन किया जाता है और इसकी कार्य योजना तैयार की जाती है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद केवल राष्ट्रीय के हर राज्यों के लिए नियमित या गठन इसका किया गया है कि हर राज्य में जितने भी विद्यालय हैं सबकी निगरानी, सबके भीतर किस कार्य योजना को लागू किया गया है, क्या कार्य चल रहे हैं, किन गतिविधि या कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है, इन सभी पर नज़र रखने के लिए NCTE ने अपने
अपने जो क्षेत्रीय कार्यालय नियुक्त किए हैं वहाँ पर सभी समितियों का गठन किया है और इसको 4 भागों में बाँटा था, जिसमें हमने बात की थी उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी, और सभी को अलग अलग राज्यों को विभाजित किया गया है, जिसमें वह अपने कार्यों का संचालन सही ढंग से और सही प्रकार से कर सके। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो ये है कि हमारे अध्यापक शिक्षा के लिए एक वरदान साबित है, वरदान रूप में ही है, जो हमारे कार्यों का नियोजन करती है, अध्यापकों का निर्माण करती है, अध्यापकों का मार्ग प्रशस्त करती है। एनसीटी इसी प्रकार अध्यापक शिक्षा में हम आगे और भी कंटेंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।